देखो छात्रों, हम इस दूसरे भाग को देख रहे। पहले भाग में हमने धरती का आंगन महके यानी कि 4 चरण देखे। अब 5वां चरण जो है उसे हम देखेंगे, जो कि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने यहाँ रचाया है। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। हम शब्दार्थ देखेंगे। यानी कि ढांकती यानी लपेटती, तन यानी शरीर, सदाचार यानी अच्छा आचरण, शुभ्र यानी उज्जवल, शलाका यानी सलाई, और आंकती यानी अंदाज लगाना, मूल्य लगाना। देखो, मनुष्य का जीवन सांस पर चलता है और ये सांस देने का काम, सांस लेने का काम ये प्रकृति करती है। और प्रकृति में अगर वातावरण शुद्ध रहेगा, है ना, तो हमारी सांस भी शुद्ध रहेगी, जिससे हमारा जीवन यानी कि प्राण चलता है। तो प्राणों का ढकने का काम ये तन करता है और ये जीवन पट हमारा एक एक सांस से आगे बनता चला जाता है। मनुष्य जीवित रहता है, उसका ये प्रमाण है। और ये प्राणों को ढकने का काम तन यानी शरीर करता है, जिससे हमें ये प्रकृति पर पूरा हमारा जीवन अवलंबित रहता है, होता है। देखो, जीवन पट बुनने का काम ये सांस करती है। देखो छात्रों, हमने देखा है कि दूसरे भाग में सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। देखो, जैसे सांस से जीवन पट बनता है और ये प्राणों को ढकने का काम शरीर करता है, वैसे सदाचार क्या करता है? मन को आंकने का काम करता है। अगर हमारा शुद्ध सही आचरण होगा, सदाचार यानी कि मानवता प्रिय आचरण होगा, तो हमारा मन, देखो, यानी कि आंकने का काम, अंदाज लगाने का काम मन का ये समाज करता है कि ये मनुष्य अच्छा है, इससे किसी को धोखा नहीं होगा, इसका आचरण शुद्ध है। देखो, यानी कि ये आंकने का काम, सदाचार की शुभ्र शलाका, यानी कि उसके आचरण से, व्यवहार से ही पता चलता है कि इस मनुष्य का सुंदर मन है, और इस मनुष्य के मन से जो इसका आचरण है ये समाज के लिए विनाशकारी नहीं रहेगा, विनाशकारी नहीं होगा। ये मनुष्य बहुत ही समाजशील होगा। देखो, जैसे सांस सांस से जीवन पट बुनता है, बनता है, और उस जीवन पट में, उस शरीर में प्राणों का ढकने का काम चलता है, प्राण उससे सुरक्षित रहता है। वैसे सदाचार से मन, देखो, निर्माण होता है, और वो मन जो बनता है सदाचार से, शुद्ध मन जो बनता है ना, उसकी शुभ्रता समाज के लिए दिखाई देती है। देखो, और लोग अंदाज लगाते हैं, समाज अंदाज लगाता है कि उसके आचरण से किसी को धोखा नहीं होगा। तो ये आंकने का काम, अंदाज लगाने का काम, मन की सुंदरता का काम ये सभी लोग करते हैं। यानी कि मन की सुंदरता उसके आचरण से पता चलता है। आगे देखिए, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई नापता। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। देखो,
जो हमारी प्रतिभा है, हमारी मेधा अर्थात हमारी बुद्धि है, मानवीय व्यवहार से हमारे चरित्र के परिचायक होते हैं। देखो, यानी हमारी जो प्रतिभा है, प्रतिभाशाली हमारी जो बुद्धि है, उसकी हमारी प्रतिभा क्या करती है, बुद्धि की ऊंचाई नापने का काम करती है कि हम कैसे हैं। और ये बुद्धि का नापने का काम कैसे मालूम चलेगा समाज के लिए, हमारे लिए, ताकि ये हमारे व्यवहार से, हमारे चरित्र से, हमारा चरित्र हमारा व्यवहार जब दुनिया को मालूम चलेगा, तब हमारी बुद्धि और हमारी प्रतिभा ध्यान में आएगी कि ये मनुष्य कैसा है ना। ये विकासशील है, लोगों के भलाई के लिए काम करता है, उसके व्यवहार से पता चलता है, उसके चरित्र से पता चलता है। ये मानवता का मीटर बन मन की गहराई नापता। मानवता का मीटर हमें बनना चाहिए, है ना। मानवता के लिए काम करना चाहिए, न मानवता के खिलाफ। मानवता के लिए जब हम मीटर बनकर काम करेंगे, तब ये मन की गहराई नापने का काम होगा। मन की गहराई नापने के लिए मानवता हृदय में होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए, है ना। समझो कि कोई व्यक्ति, है ना, यानी कि तड़प रहा है, उसे चोट पहुंची है, तो हम अगर उसे जल्दी दवाखाने में ले गए और उस पर औषधोपचार शुरू किए, तो उसके व्यवहार का, उसके चरित्र का पता चलेगा, उसके मानवता का पता चलेगा कि तुम्हारी वजह से ही आज मैं जीवित हूँ। क्यों? क्योंकि उसके मानवता भरे गुण से, है ना, उन्होंने नैतिकता से काम किया है, मानवता से काम किया है, उसका जीवन बचाने का काम किया है। ये उसके व्यवहार से पता चला कि उन्होंने उसे गहरी चोट को देखकर दवाखाने में पहुंचाया और फिर उसके ऊपर इलाज करने के लिए कहा। देखो, उसके घर का कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था, लेकिन उस मानवता भरे व्यक्ति के गुणों ने उसे दवाखाने में पहुंचाया। ये बात है मानवता का मीटर यानी कि उसके कार्य से पता चला, ये मानवता का मीटर है। ऊपर से दिखाया और अगर किसी दुखी व्यक्ति को हमने मदद नहीं की तो उसका मीटर कैसे हमारे ध्यान में आएगा। इसीलिए मन के गहराई को नापने के लिए हमें मानवता का मीटर बनना होगा, तभी लोगों के दिलों पर फूंकर मारने का काम हमें करना होगा। और ये सदाचार, ये जो नैतिकता से भरे हमारे अगर गुण होंगे तो निश्चित रूप से मनुष्य की बुद्धि नापने का काम ये समाज करेगा और उसे मनुष्य अपने कंधों पर लेगा। आगे देखिए, आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। देखो, आवृत्त यानी ढका हुआ, स्नेह यानी प्यार, परिधान यानी वस्त्र, वसुधा यानी पृथ्वी। देखो, आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, हमारे आत्मा को ढकने का काम स्नेह से करना होगा, उसके ऊपर स्नेह का वस्त्र परिधान करना होगा, प्यार का वस्त्र परिधान करना होगा। इसका मतलब क्या है, आत्मा के ऊपर हम तो कपड़े पहनते हैं ना, फिर वस्त्र पहनाने की क्या जरूरत है। कवि का ऐसा कहना नहीं है वस्त्र पहनना यानी कि वस्त्र तो हमने पहने, लेकिन आत्मा और परमात्मा एक समझकर हमें ढकने की बात करनी चाहिए कि परमात्मा में ही आत्मा देखो लिप्त है। और ये कब बात होगी, जब दूसरों को हम प्रेम से देखेंगे, स्नेह से देखेंगे, प्यार भरा व्यवहार करेंगे,
तब उसके आत्मा को हम जान सकेंगे। और ये परिधान यानी ये वस्त्र हमें दिखाई देगा, क्योंकि दूसरे आत्मा के साथ हमने स्नेहपूर्वक व्यवहार किया, प्रेम पूर्वक बात की, है ना, प्यार भरे हमने विचार किए, तो ये वस्त्र उसके लिए, आत्मा के लिए अच्छे होंगे। ये ढकने का जैसा वस्त्र हमने दिया है उसे, है ना। ये बात है, समाज में आत्मा और परमात्मा एक है करके हमने मानवता के साथ काम करना होगा। तो मानवता के साथ जो काम करना है वो कौन से गुण है, यानी कि भाईचारा हो, प्रेम हो, है ना, और देखो सुख दुख की बात हो, ये मानवता के वस्त्र है ना। ये आत्मा और परमात्मा की बात है। इसीलिए करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। हम अर्चना यानी प्रार्थना, हम सब मिलकर प्रार्थना करें, अर्चना करें और पृथ्वी का गुणगान करें, जयगान करें। जब हम सब मिलकर जयगान करेंगे तब ये पृथ्वी हमें बचाएगी, क्योंकि पृथ्वी का गुण है सबको खिलाना, सबको हंसाना, सबको जीवन देना। ये पृथ्वी का जयगान है, ये पृथ्वी का गुणगान हमसे होना चाहिए, ताकि पृथ्वी यानी प्रकृति हमारा भी गुणगान करती है। अगर हमने उन्हें धोखा पहुंचाया, पृथ्वी को, वसुधा को, तो वसुधा हमें धोखा पहुंचाएगी। इसीलिए ध्यान में रखिए, हम सभी मिलकर हमारा एक कर्तव्य बनता है कि वसुधा का गुणगान, जयगान अगर करना है तो हमें निस्वार्थ भाव से वसुधा पर आंच नहीं आने देनी चाहिए। अगर हम चोट वसुधा को पहुंचाएंगे तो वसुधा, देखो वो पंचमहाभूत है ना, यानी कि अग्नि है, वायु है, हवा, जल है, पानी, जमीन है और आकाश है, ये पंचमहाभूत है। वो अगर हमने उन्हें चोट पहुंचाई तो पंच महाभूत हमें नहीं छोड़ेंगे, यानी कि एक से सभी को इसका नुकसान होगा। इसीलिए हमारा ये काम बनता है कि हमेशा पृथ्वी के खिलाफ न काम करें। इसीलिए हम हमेशा वसुधा का जयगान करें, जिससे कि सभी यानी कि जीव जंतु, प्राणी मात्रा, मनुष्य जाति देखो आनंदित रहे, सुखी रहे, सुख और चैन की जिंदगी जिए। ये हम सब का कर्तव्य है। इसीलिए हमारे कर्तव्य से ही धरती का आंगन महकेगा। धरती का आंगन हमेशा महकाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और वो काम हम ही कर सकते हैं, क्योंकि प्राणी, पशु पक्षी ये पृथ्वी के आंगन का नुकसान नहीं करते, नहीं कर सकते। केवल मनुष्य वसुधा का नुकसान करने पर तुला है। इसको ध्यान में रखकर मनुष्य को पीछे हटना होगा। पृथ्वी के खिलाफ जो काम करने की बात कर रहा है, उसके पर्यावरण की चोट पहुंचाने की बात जो कर रहा है, उसे छोड़ना होगा, तभी ये हमारे तरफ पृथ्वी ध्यान देगी। अगर उन्होंने मानवता के लिए काम किया, पर्यावरण के लिए काम किया, वसुधा के लिए काम किया, वसुधैव कुटुम्बकम, अगर ऐसा सोचकर काम किया तो पृथ्वी भी, वसुधा भी मनुष्य जाति का गुणगान करेगी, यानी कि उसको हमेशा के लिए जीवित रखने का काम करेगी, हमेशा के लिए सुख देने का काम करेगी। ये ध्यान में रखकर हमें काम करना पड़ेगा, हमें आगे चलना पड़ेगा, और हमारा विकास ऐसा हो, हमारे कर्म, ज्ञान और विज्ञान से धरती का आंगन हमेशा महके, न बल्कि उससे हम विनाश की ओर ले जाए।
है ना। तो ये विनाश सबको बुरा लगता है, इसीलिए विकास ही सबको सुख देने का, आनंदित करने का काम करता है, करेगा। इसीलिए हमारा ये काम बनता है कि इस कविता से हम ये क्या करेंगे, ये संदेश मिलता है, ये ज्ञान लेंगे कि विज्ञान के प्रभाव से कोई भी खेत सूखा न रहे, ऐसा हम काम करें, ऐसी हम सिंचाई करें, ऐसा हम जहाँ वहाँ जल पहुँचाए, ताकि देखो सभी धरती का आंगन महके। देखो, और हमारी इस विज्ञान से सभी की आशाएं, अभिलाषाएं परिपूर्ण हो, पृथ्वी की हरियाली से परिपूर्ण हो, मानवीय गुणों पर लोगों का अटूट विश्वास, मानवीय गुणों पर लोगों का अटूट विश्वास रहे, ये हम इस कविता से संदेश लेते हैं। बल्कि जितना भी विकास करे लोगों के लिए करे, समाज के लिए करे, न बल्कि समाज और लोगों के खिलाफ करे। ठीक है, धन्यवाद।